जी स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं नंबर वन आपके मैं माइक जो है सबके ऑफ कर देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन होगा अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपका माइक अलाउ कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। रियल नंबर में हम बेसिकली बात करते हैं ऐसे नंबर जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर आ जाते हैं, वो हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। जिसमें क्यू क्यू प्राइम, क्यू कहते हैं रैशनल नंबर को, क्यू प्राइम कहते हैं इरेशनल नंबर को। इसका मतलब है कि रियल को पढ़ने से पहले हमें रैशनल और इरेशनल नंबर को पढ़ना होगा। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? दिया नंबर विच कैन नॉट कैन नॉट लिखा हुआ है। इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं ना हम, रैशनल और इरेशनल की जब बात करते हैं तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते। कैन नॉट बी रिटर्न दी फॉर्म पी बाई क्यू। और पी और क्यू जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स को। और कल हमने पढ़ा था कि इंटीजर का सेट कौन सा होता है, जी में से कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। जीरो होगा, +1 होगा, -1 होगा, +2 होगा, -2 होगा, अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर्स होंगे। तो इस नंबर्स में जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी कंडीशन क्योंकि क्यू डिवाइड में है, अगर कोई भी नंबर जीरो पे डिवाइड होता है तो वो अनडिफाइंड है, कैलकुलेटर भी इसको डिफाइन नहीं करता। तो इस तरह के नंबर को फिर हम जो कहते हैं कि जो भी नंबर आपका डिवाइड में लिखा जाए, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को हम नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। तो हर कंडीशन के अंदर डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है जब भी आप रैशनल की बात करेंगे या री रैशनल की बात करेंगे। इसके बाद वी नाउ दैट देयर इज अ नो सच रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। तो इस तरह अगर आप 2 का स्क्वायर रूट ले लें तो इसके अंदर कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि दो चीज़ें आपके पास होती हैं, एक टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो अगर आप 2 अंडर रूट की बात करेंगे या स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आप इसको लिखते हैं, या 2 अंडर रूट भी पढ़ते हैं इसको, ये हमारे पास जो है वो रैशनल नहीं होगा। रैशनल क्यों नहीं होगा? अगर 2 का अंडर रूट आप निकालते हैं, आज मैं आपको अंडर रूट निकालना भी सिखाऊंगा। एक तो आप इससे पहले कैलकुलेटर पे निकालना जानते थे, अगर कैलकुलेटर ना हो तो स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जाता है, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। कल मैंने एक रिजल्ट भी बताया था कि पी स्क्वायर रूट ऑलवेज जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं। नॉट रैशनल का मतलब है कि इरेशनल नंबर होंगे। पी यहाँ पे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर से मुराद है कि 2 अंडर रूट आ जाए, 3 अंडर रूट आ जाए, 5 अंडर रूट आ जाए, 7 अंडर रूट आ जाए, ये सारे के सारे हमारे पास इरेशनल की एग्जांपल हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट? इरेशनल नंबर होंगे। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास इरेशनल हैं उनमें हमारे पास क्या देखा है हमने कि जो 2 अंडर रूट, 3 अंडर रूट, 5, 7 अंडर रूट की फॉर्म में है, या अब आप में से अक्सर कहते हैं सर ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे गए हैं, तो ये फिर क्यों इरेशनल नंबर हैं, यानी नॉट रैशनल क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज इसका अगर आप आंसर निकालो तो इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, यानी इसमें जो है पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड नहीं होगा। सर अगर प्राइम नंबर ना हो तो फिर रैशनल होगा। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 4 अंडर रूट लेते हैं, 4 आपका प्राइम नहीं है तो 4 का अंडर रूट 2 आ जाता है। इस तरह से आप 9 लेते हैं, 9 का अंडर रूट 3 आ जाता है। तो उसको फिर चेक करना होगा कि प्राइम के अलावा वाले अगर कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में है वो तो ऑलवेज रैशनल होते हैं। और ये भी बात रख लें, एवरी रियल नंबर भी जो होता है ना वो भी रैशनल होता है। एवरी रियल नंबर भी रैशनल नंबर होता है, बिकॉज कोई भी रियल नंबर है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जब देखें ना, 4 को हम लिख सकते थे, 4 को हम लिख सकते थे 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आपको नंबर्स का पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक बात और भी बता दूं, आपको नंबर्स के स्क्वायर का भी पता होना चाहिए। नंबर के स्क्वायर से मुराद क्या है बच्चों? आपको 1 के स्क्वायर का पता होना चाहिए, जिसको आप 1 × 1 लिखते हैं, 1 होता है। 2 के स्क्वायर का पता होना चाहिए, 2 2 ज़ा 4 होगा। आपको 3 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 3 × 3 9 होगा। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होगा। 5 का स्क्वायर आपके पास 25 होगा। 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होगा। 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होगा। 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होगा। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144,
13 का स्क्वायर 169। तो ये आपको 1 से लेके तकरीबन 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। एमसीक्यूज के लिए 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर आपने स्टूडेंट याद करने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। कुछ कह रहे हैं सर रियल नंबर डिफाइन कर दें। रियल नंबर बेसिकली, रियल नंबर वही होता है जिसमें रैशनल और इरेशनल सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे आपने रियल लाइन का बच्चों सुना होगा, रियल लाइन जो होती है वो रियल नंबर से मिलके बनती है। रियल लाइन जो होती है बेसिकली वो इस तरह से होती है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2। अब आप देखें 1 2 आपका जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आपके पास रैशनल नंबर है। लेकिन इसी तरह से 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं। यानी जिस तरह आप बात करते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सारे नंबर जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। अगर आप इनका आंसर निकाल लें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये सारे के सारे बिटवीन नंबर हमारे पास होंगे। तो इसमें हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल और रैशनल। और जो नंबर रैशनल होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे, और जो इरेशनल होंगे वो रैशनल नहीं होंगे। इसके बाद हमारे पास रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल को हम जो है वो क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। इसके बाद इनको हम डिफाइन कर सकते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। जो हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है, टर्मिनेटिंग नंबर होता है स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो हमारे पास रैशनल होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसमें मैंने बताया था जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते वो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1.234 अप टू सो ऑन, और ये हमारे पास नंबर चलता जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जबकि टर्मिनेटिंग में जिस तरह 1.5 आंसर आ गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अभी किसने क्वेश्चन पूछा है सर, क्योंकि प्राइम नंबर में, अच्छा वो बताया, आंसर बताया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर हमने बताने हैं कि इनमें से कौन से हमारे पास रैशनल नंबर हैं और कौन से हमारे पास इरेशनल नंबर हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल 1 की बात करें तो कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगा ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको इसकी कितनी समझ आ गई है, आप भी इनके आंसर करें। मैंने आप सबके माइक अलाउ कर दिए, 1 बाय 1 काइंडली कोशिश कीजिएगा, सबके माइक अलाउ हैं, तो 1 बाय 1 मुझे बताएं 2/3 जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। रैशनल नंबर है सर। रैशनल है। रैशनल है, चलें जी रैशनल इसको लिख लेते हैं। 9 इरेशनल है या रैशनल है, सर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल है। 7/9, ये भी रैशनल नंबर है सर। इसका मतलब है 2/3, 9/16/16/625। सिर्फ इन दो सर के अलावा √5 और √7 और 5 और 7 ये नहीं है ये रैशनल नहीं नंबर। है रैशनल, बाकी सारे ही रैशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब है आपको रैशनल और इरेशनल के बारे में आइडिया हो गया है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास रैशनल नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर कौन से होंगे, तो आप इंशाल्लाह उसको बता सकेंगे कि ऐसे नंबर जो हमारे पास p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं या पूरे पूरे डिवाइड, इसको टर्मिनेटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं, तो वो हमारे पास रैशनल होंगे, बाकी हमारे पास जो है वो इरेशनल होंगे। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, लाजमी नहीं है वो यही एग्जांपल आपको दे पेपर में या एमसीक्यू के अंदर, आपको वो चेंज करके भी दे सकता है। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आप जो है इनको समझ के वहाँ पे जो है वो टिक करेंगे। इसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल नंबर, इनमें से हमने बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा होगा। 200 भी इरेशनल नंबर है क्योंकि प्राइम का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इरेशनल नंबर आ रहा है। इसी तरह से 1.732050 अप टू फोन चलता जा रहा है, जो है नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल है। 4 का रूट इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। ये भी हमारे पास जो है वो इरेशनल है, ये भी इरेशनल नहीं है। 17 इरेशनल है क्योंकि प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, ये नहीं है। 37 भी प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास, स्टूडेंट मेरी आवाज़ आ रही है, मैं सर आपके जो कैंडी चैट के अंदर बता दें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आवाज़ नहीं आ रही,
रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, प्लीज सर रिपीट। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं या जो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 रैशनल है या नहीं, तो आप 1 को 2 पे डिवाइड करके देख लें बच्चों, तो आप 2 5 10 कह देंगे, तो 0.5 इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब 1/2 आपका आंसर आ गया 0.5। तो ये आपके पास रैशनल नंबर है, यानी ये टर्मिनेटिंग है। जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर है। जो रैशनल नहीं होंगे और इरेशनल होंगे, और इरेशनल में हमारे पास ये एग्जांपल है जिस तरह 2 अंडर रूट, ये वाला, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। 25 और 16 और 4 क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट स्केयर है। और कुछ देर पहले मैंने अभी बताया जिनका कंप्लीट स्केयर बनेगा वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, वो रैशनल। इनफाइनाइटी के बारे में बता दें, नंबर है इन्फिनिटी के बारे में क्वेश्चन समझ नहीं आया। इन्फिनिटी मैं आपके जो है एक कुछ ये रियल नंबर को एक्सप्लेन करने के बाद माइक ऑन करूंगा, फिर जिसका भी क्वेश्चन होगा तो काइंडली वो पूछ लीजिएगा। सर रिकरिंग डेसिमल ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग डेसिमल जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्योंकि ये चलते जाते हैं, लेकिन इसको हम जो है इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं जैसे 1.1111 अप टू सोन है, लेकिन आप इसको 1.111 के ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब है ये रिपीट हो रहा है, 111 रेपिटेशन में आ रहा है। इस तरह से 1.232323 आपकी रेपिटेशन में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर का सेट रियल नंबर कहलाता है जिनका अगर यूनियन लें तो यूनियन ऑफ द सेट रैशनल एंड इरेशनल दोनों ही हमारे पास आ जाएं तो वो हमारे पास जो है वो रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर को जो हम कैपिटल आर से इग्नोर करते हैं, इसमें क्यू यूनियन क्यू प्राइम हमारे पास आ जाएगा, यानी रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन हमारे पास आ जाए तो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास रियल होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, यानी नेक्स्ट डेफिनेशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहेंगे, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर जो लिखे जाएं नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल फाइनाइट, यानी उनका जो नंबर है हमारे पास क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। इस तरह 1.2 1.5 1.23 ये फाइनाइट है, ये अब तो सो नहीं है। या कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन, डिवीजन प्रोसेस, यानी डिवाइड करने के बाद उनका जो है कॉमन फ्रैक्शन जिसको आप रिकरिंग भी बोलते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। और टर्मिनेटिंग को हम जो है वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब वो कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, जैसे 1.2 है तो 1.2 को मैं लिख सकता हूँ 12/10। पॉइंट खत्म करना हो ना तो पॉइंट के साथ 1 लगाते हैं, जितने पॉइंट के बाद नंबर हो 0। तो अब ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 6 12 2 5 10, तो 6/5। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में है तो उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो उसको आप डेसिमल में। तो अक्सर क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि आपको कोई जो है वो नंबर दिया जाए तो वो कहे कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शन का मतलब है आपने उसको जो है वो डिवाइड कर देना है, आपका आंसर जो है वो पॉइंट्स के अंदर आना चाहिए। आगे जाके हम एग्जांपल भी देखेंगे। अभी किसी ने क्वेश्चन किया है कि सर इन्फिनिटी को नंबर बोल सकते हैं, ये बता दें इन्फिनिटी को कैसे नंबर बोलेंगे। इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास एक रेंज है जिसमें हम कहते हैं कि नंबर आपका 1 2 3, जब आप किसी सेट के अंदर इनफाइनाइट सेट की बात या इनफाइनाइट नंबर की बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे हमारे पास खत्म होगा, वो मिलियन है, थाउजेंड है, तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटी, यानी जिसको डिफाइन ना कीजिए, जिसको हम अनडिफाइन भी कहते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर हैं जो अप्रोच कर रहे हैं जितनी वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज करते जाएं, क्योंकि ये इन्फिनिटी के दो केसेस हमारे पास होते हैं, एक माइनस इन्फिनिटी होता है, एक प्लस इन्फिनिटी होता है। जब आप रियल लाइन ड्रा करते हैं तो वहां पे ये दोनों ही आपको नजर आ जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी भी माइनस इन्फिनिटी भी। अब एमसीक्यू तो आपको इस तरह का आ सकता है, तो वो कहेगा 9/4 को जो है वो कॉमन फ्रैक्शन के अंदर आप बताएं। अब 9/4 को हम कैलकुलेटर पे तो अक्सर को डिवाइड करना आता है, वैसे हम डिवाइड कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। 9/4 को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 9/4 है, 9 को अंदर रखेंगे, 4 को बाई रखेंगे। अब देखें 4 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, तो 2 4 द 8 हमारे पास होगा, यानी इसके बराबर हो या इससे कम हो। माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट नीचे लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको बस आपने पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे। अब आप 4 का टेबल पढ़ें 10 तक, तो 4 2 द 8 आपके पास आ जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, फिर 0 उतारेंगे,
फिर आप 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 का क्या आ जाएगा 20। तो आपने वहां पे ये जल्दी से सॉल्व करके बस आंसर आपने निकाल लेना है। वहां पे आपको एक पेज की स्पेस दी होती है, 1-2 पेजेस, तो आप अपनी पेंसिल लेके आप जल्दी से डिवाइड करके चेक कर लें। अगर आपकी कुछ की प्रैक्टिस होगी तो उनको वैसे ही आइडिया हो जाता है, लेकिन आपने प्रॉपर निकाल के आंसर को टिक करना है, क्योंकि इसके ऑप्शन के अंदर उसने आंसर बड़े क्लोज क्लोज दिए होंगे। 2.2 होगा ऑप्शन, 2.4 होगा, 2.25 होगा या 2.25 होगा। तो इतना की ऑप्शन होंगे तो आपने इसको टिक करना है। अभी मैं आपके माइक अलाउ कर रहा हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या इसमें से किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसकी समझ आ गई है? कोई भी जो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में है उसको डेसिमल में, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है, जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है उसको फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। तो आपको मैंने सिखाया है फ्रैक्शन फॉर्म से डेसिमल में कैसे जाना है, तो आप किसी भी नंबर को डिवाइड करके जा सकते हैं। जी साइमा, आपने हैंड रेज किया, आपका मैंने माइक अलाउ किया हुआ है, आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं सबके मैंने माइक अलाउ कर दिया। 1 बाय 1 सर क्वेश्चन। 2.5 में और 2.25 में और 2.250 में क्या फर्क है? 2.250 में फर्क है? फर्क नहीं है जी स्टूडेंट, फर्क है या नहीं? तो फर्क है सर, पॉइंट के बाद तो हम कंसीडर नहीं करते जीरो। सर पॉइंट के लास्ट में तो जीरो कंसीडर ही नहीं करते। किसने कहा है जी आपको? सर बाद में तो कंसीडर करते हैं। तो आप भाई पहले कंसीडर नहीं करते, अगर 0.002.5 हो या 2.5 हो, जी सर, ये कंसीडर नहीं होता। लास्ट वाला किसने कह दिया लास्ट कंसीडर वाला होता है सर, होता है? पहले वाला नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, लास्ट वाला से मुराद है, अगर इसी सवाल में मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर आता जो पूरा पूरा डिवाइड ना होता सर वो तो जीरो नीचे के अगर ऊपर, जीरो बच जाए तो वो ऊपर चला जाता है, सही है ना? ऐसा ही है। अगर नीचे जीरो बच जाए ना तो वो ऊपर हमारे पास चला जाएगा, या वो हमारे पास कोई इस तरह का नंबर आ जाए, तो ये नंबर हमेशा जो है वो आपके पास कंसीडर होगा जीरो यहाँ पे। तो ये दोनों इक्वल कभी भी नहीं होंगे। और जी किसी का क्वेश्चन? ये ये जो जब हमने आप साइंटिफिक जो है वहां पे आप नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर आपके 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, आगे जाके हम फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे, उनमें भी ये पॉइंटों का बड़ा चक्कर होता है कि जीरो पहले आ जाए बाद में आ जाए, हम इसमें शामिल करते ही नहीं करते। तो वहां पे भी हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। जी अभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, मैंने डिस्टर्ब किया, पूछे जी। हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर आएगा तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। तो सर अगर हम इसी तरह इस नंबर का स्क्वायर रूट ले तो सर क्या वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा? नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैंने ये बताया है कि अगर p प्राइम नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो जी स्टूडेंट, एक थोड़ा सा इश्यू हो गया था जिसकी वजह से ना कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी आवाज के अंदर, तो वो मैंने जरा थोड़ा सा ना नेट चेंज किया है। अब आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। कुछ था तो वो मैंने नेटवर्क चेंज किया है, अब इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने साथ लगाया होता है स्टूडेंट, मुझे पता चलता रहता है कि मेरी आवाज या स्क्रीन सारा कुछ क्लियर आ रहा है, क्योंकि मैं 3 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो उस वजह से अगर कोई इशू होगा ना वो आपके एंड से होगा। आप कोशिश किया करें, यहाँ पे मैंने ऑटो लगाया हुआ है, आपका अगर क्लास में कोई इशू हो तो आप दोबारा से रीज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप दोबारा लीव करके ना लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएगा। ग्रुप में अभी किसी के मैसेज आए हैं, एक तो स्टूडेंट सर ज्वाइन नहीं हो रहा, तो वो उनकी तरफ से कोई इशू हो सकता है। बाद का ना वेदर की वजह से भी या नेटवर्क इशू जो आप यूज करते हैं वो स्लो चल रहा होता है बाद का। लेकिन आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग उसकी और नोट्स वगैरह साथ साथ मिल जाएंगे, अगर किसी का बाय चांस किसी डे इशू बनता है। तो मैं डेसिमल का बता रहा था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में हो डेसिमल कैसे, तो देखिए 2.25 ही मेरा आंसर आया था, तो इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है। अब हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग को हम जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं कि सर चैट ऐसे के आंसर भी करते जाएं साथ। चैट के आंसर, ये मैं जरा 8 क्लास से स्टार्ट किया हुआ है जी, 8 क्लास से स्टार्ट किया हुआ है। पेपर में मैट्रिक सिलेबस में से आना है जी, मिडिल और मैट्रिक दोनों में से ही आना है सर। पीपीएससी में मोस्टली स्क्वायर रूट 4 to 5 डिजिट नंबर के आते हैं, तो उसके लिए कोई ट्रिक बता दें। मोस्टली स्क्वायर रूट 4 to 5, जी जी हमने अभी करनी है।
इसी के क्वेश्चन हमने आगे जाके करने हैं जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स आ रही हैं, तो उनको हम डायरेक्ट कैसे देखते हैं। एक तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा निकालने का, फिर डायरेक्ट भी आपको टेक्निक्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा। पहले तो अभी हम सीख रहे हैं ना, तो हम इसको सारे को ही सीखें, बाद में आगे जाके हम टेक्निक्स की तरफ जाएं, पहले ही जो है वो टेक्निक्स ना सीखें। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर जो होते हैं जो हम डिवाइड करते हैं वो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, यानी उनमें रिमाइंडर हमेशा बचता रहता है। आप डिवाइड करते जाएं तो आपके पास जो है वो लाजमी जो है वो नंबर नीचे होगा। इसमें जैसे इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं 1/9। 1/9 इसकी एग्जांपल है। ये ऐसा नंबर है कि अगर आप इसको डिवाइड, मैं काइंडली माइक ऑफ कर देता हूँ फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो माइक की वजह से सारा इशू होता है। मैंने सबके माइक ऑफ कर दिए। 1/9 टू डेसिमल, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, 1 को अगर 9 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 1.1 0.1111, यानी ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है ये इनफाइनाइट यानी चलता जा रहा है, और रिपीटिंग एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जबकि ये एग्जांपल जो है, इस तरह की एग्जांपल को हम कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि एक जैसे नंबर इसमें जो है वो हमारे पास रिपीट नहीं हो रहे। लेकिन अगर ये नंबर एक जैसे रिपीट होना शुरू कर दें तो हम इसमें से देख सकते हैं, अगर एक जैसे नंबर रिपीट होना शुरू कर दे तो उसको रिपीटिंग भी कहेंगे। अब इसको अगर इस तरह से देखें 28, तो 28, तो 8 के बाद अगला नंबर अगर 5 आ रहा है तो उसका मतलब है 285 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिर इसको आप रिपीटिंग भी बोलेंगे। तो नॉन रिपीटिंग तब बोलेंगे जब आप उन डिजिट्स को देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट सिर्फ 3 या 4 डिजिट्स को देख लेते हैं। आप इनके कम से कम आपने 8 से 9 डिजिट्स को देखना है, वहां से आइडिया होगा आपके पास नंबर जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो नॉन रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग से मुराद है नंबर 2 डिजिट्स या 3 या 4 डिजिट्स इसको बोलते हैं जो रिपीट होना शुरू हो जाए। जबकि नॉन रिपीटिंग वो होगा जिसमें एक ही नंबर बार बार जो है आपके पास रिपीट होता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो है हमारे पास और रिपीटिंग नंबर क्योंकि रिकरिंग नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, इसको रिकरिंग बोलते हैं। और रिकरिंग नंबर ऑलवेज इज अ रैशनल नंबर। रिकरिंग नंबर को हम हमेशा क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, यानी जो डिवाइड होने के बाद सेम नंबर रेपिटेशन में देते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होंगे। इसमें नोट है हमारे पास कि द डेसिमल विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल। जैसे मैंने अभी बताया है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो वो रैशनल होगा, अगर नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह से रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम डिफाइन करते हैं कि रिपीटिंग के केस में आपका रैशनल होगा और नॉन रिपीटिंग के केस में क्या होगा, इरेशनल। कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, मैं माइक अलाउ करता हूँ। माइक अलाउ कर दिए, काइंडली आपका क्वेश्चन है तो पूछें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। सर हम इसको हल करके ही चेक कर सकते हैं सर, उसके अलावा कोई नहीं है कि हम इसको देख सकें ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? इसमें सर मैंने भी यही क्वेश्चन करना है कि मैंने ना पढ़ा था 7th क्लास की बुक में कि डिनोमिनेटर में अगर 8 है तो उसके 3 उसके फैक्टर करें तो 3 बनते हैं ना 8 के, तो अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर की वैल्यू हो तो टर्मिनेटिंग होता है। जी मैं यही बताने लगा हूँ कि एक दफा मैं आपको ये सारा ना करवाऊंगा, फिर उसके बाद इस तरह की टेक्निक्स बताऊंगा बाद में। लेकिन अगर आप पहले ही टेक्निक्स पे चले जाएंगे तो वो समझने वाली चीज आपकी रह जाएगी। आप इस तरह से भी समझें सर। और सर मैंने एक और बात पूछनी है, 9/7 टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा? ये 9 बाय जो आप अभी करवा के गए हैं 7 जो भी पीछे किया है हमने 9/7। 9/7 के लिए क्या मैंने बताया, टर्मिनेटिंग होगा ये। टर्मिनेटिंग कैसे होगा, पूरा पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा 9/7। 9/7 आपके सर सामने जो ये रिपीटिंग हुआ, में आ जाए बार बार, उसको हम टर्मिनेटिंग तो नहीं बोलते, उसको रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग और चीज है, टर्मिनेटिंग और चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग और चीज है। तो नॉन टर्मिनेटिंग कभी भी रिकरिंग तो नहीं होती। रेकरिंग का मतलब है वही चीज जो बार बार रिपीट होती है, जैसे रेकर। 1.1111 नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग बोलते हैं। नहीं, ये कंडीशन बता रहा हूँ जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग हो उसको रिकरिंग बोलते हैं, ये बता रहा हूँ।
नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर रिपीटिंग है, Point के बाद जो number सेम चीज repeat बार होते बार जाएं। आती जाए, रिपीट हाँ जी, हो, उसको सेम बोलते चीज हैं। जब बार बार, जी सर, जब सेम चीज बार बार रिपीट हो वो रेकरिंग होता है। जी जैसे नेक्स्ट। कि पॉइंट के बाद सर 1 2 ऐसे हाँ जी, वो आता रिपीट जाए होना तो वो शुरू हो हमारे जाते पास हैं, तो वो रिकॉर्ड। हमारे पास होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्केयर। कि स्केयर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको बताया 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 5 का 25, तो आपको ना कम से कम 1 से लेके ना 20 तक की स्केयर ज़बानी याद होने चाहिए। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था 2 का 4, 9, 16, 25, 36, 49, 80, 64, 91, 100, 121, 169, 144, 225, इस तरह से आपको तमाम के स्केयर्स का पता होना चाहिए ताकि आप इसको जो हैंडल कर सकें। इसके बाद आप फाइंड अ परफेक्ट स्केयर ऑफ अ नंबर। अब परफेक्ट स्केयर फाइंड करना होगा तो हम कैसे स्केयर का परफेक्ट स्केयर करेंगे, तो आप उसको जो है दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक जो है आप उसको बाय जो है वो फैक्टर के जरिए करेंगे, एक आप जो है वो पैटर्न के जरिए उसको करेंगे। यानी क्या है, अगर आपके पास वो कहता है कि 13 का परफेक्ट स्केयर बताएं, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 169 इसका परफेक्ट स्केयर होगा। इस तरह से 95 है इसका परफेक्ट स्केयर निकालना है, तो 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास परफेक्ट स्केयर होगा। लेकिन अगर हम इसको पैटर्न में लिखते हैं, तो पैटर्न में अगर मैंने 6 का स्केयर लिखना है या 4 का या 5 का, जैसे बच्चों देखें ये पैटर्न बड़े काम का है। अगर आपने 4 का स्केल लिखना है, ये तो हमें पता है, अंडरस्टूड है कि 16 होता है, लेकिन इसको लिखने का स्टाइल ये होता है कि आप 1 से लेके 4 तक और 4 से फिर वापस 1 तक लिखते हैं, तो आप ऐड कर लें 16 बनेगा। 5 है 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से बैक लिखते हैं। 6 है 1 से लेके 6 तक, फिर 6 से बैक है। तो इसी तरह से भी आप जो है इसको पैटर्न की फॉर्म में भी देख सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए इतना जरूरी ये नहीं है सर पैटर्न। पैटर्न बोलेंगे इसको सर। जी जी, ये हमारे पास पैटर्न। पैटर्न फॉर द स्केयर ऑफ नेचर नंबर होता है, यानी किसी नेचर नंबर का पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न वाला एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको आपने जस्ट ये स्केयर वाला टेबल याद कर लेना है। यहाँ पे ना ये स्केयर वाला टेबल आपको बस याद होना चाहिए कि ये नंबर हैं, इनके स्केयर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। लेकिन अगर बाद बात आपको कोई नंबर वो दे देता है 25, अब 25 का स्केयर आप भूल गए हैं, तो दूसरा तरीकाकार आपको पता है कि आप जस्ट मल्टीप्लाई इसको करके देख लें 25 को 25 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका स्केयर ही हमारे पास होगा। तो पैटर्न को देखने की इसकी जरूरत नहीं है, आपको जस्ट स्केयर का पता होना चाहिए। जिसमें 1 का स्केयर, 6 का स्केयर, 9 का स्केयर, 8 का सर स्केयर। हम 10 से आगे भी इसका पैटर्न अगर बनाना हो तो बना सकते हैं ऐसे बना numbers सकते हैं, का। हर नंबर का पैटर्न बना सकते हैं, लेकिन पैटर्न का कोई एमसीक्यूज के साथ इस तरह का रिलेशन नहीं है, वो बच्चों के लिए आप जस्ट बता सकते हैं। इसके बाद है जी स्क्वायर रूट। अब देखें स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर रूट नंबर का निकालना है, कैलकुलेटर पे तो हम निकाल देते हैं। हमने अगर जो है वो 256 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैलकुलेटर नहीं है, हमने 1.5 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैलकुलेटर नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। एक तो मैं इसको डायरेक्ट आपको करके बताता हूँ बाय जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन। फिर मैं आपको डायरेक्ट रूल बताऊंगा कि हमें आइडिया कैसे होगा कि इसका आंसर कैसे हमें पता चलेगा कि यही निकलेगा, अगर हम डायरेक्ट मेथड की तरफ या टेक्निक्स की तरफ जाएंगे। पहले तो हमारे पास 2 to 5 की ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमने इसका जो है वो स्केयर निकालना है, तो दोनों मेथड में यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूंगा। मैं आपको बाय फैक्टराइजेशन भी बताऊंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताऊंगा और डिवीजन भी बताऊंगा। 2 to 5 है जी। फैक्टराइजेशन क्या होती है ये आगे जाके भी हमारे काम आएगी, तो फैक्टराइजेशन सीख लें 2 के टेबल पे। अब देखें कोई भी नंबर अगर आपके पास लास्ट पे वो डिजिट दे रहा है 5, वो कभी भी आपका 2 पे डिवाइड नहीं होगा, ये मेरी बात याद रख लें। कोई भी नंबर जो लास्ट पे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, प्राइम जिसके सर अगर आ जाए लास्ट पे ये नंबर आ जाए 1 3 5 7 9, जिसको आप ऑड नंबर बोल सकते हैं, ये कभी भी 2 पे डिवाइड नहीं होंगे। फिर इसमें पैटर्न होता है, अगर आपके आखिर पे 5 आ जाए तो फिर ये 2 नंबर पे डिवाइड हो सकता है, या तो 3 पे डिवाइड हो सकता है या 5 पे। अगर आपके आखिरी नंबर में आ जाए 2 6 8, तो ये हमेशा, या 0, तो ये हमेशा जो है वो 2 पे डिवाइड होगा। अब देखो इसके आखिर पे 5 आया, तो मैं 3 और 5 पे ट्राई करता हूँ। पहले 3 पे ट्राई कर रहे हैं, छोटे नंबर पे। तो 3 का टेबल 22 तक पन है, 7 3 का 21, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 15, तो 3 5 का 15, 75 आ गए। फिर देखें लास्ट पे 5 आया, तो आप 3 या 5 पे ट्राई करें, तो 3 पे ट्राई कर लेते हैं।
कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होगा? नहीं, पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 3 है, 3 2 6 और 3 5 15। अब 25 है, फिर 5 आ गया। अब 25 3 के टेबल पे जाता नहीं है, तो उसका मतलब फिर 5 के टेबल पे जाएगा, और 5 जो है वो 5 के टेबल पे ही जाता है। इसका मतलब आपको टेबल भी जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, आपने मास्टर एमफिल आपने बीएस किया हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं नहीं टेबल याद होते, कुछ को आदत होती है कैलकुलेटर पे करने की, तो आपको कम से कम 1 से 20 तक टेबल जो है फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। तो टेबल्स को रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जितनी आपकी स्पीड होगी, जितना टाइम बचाएंगे, उतना ही फायदा होगा। देखने में तो ये आसान से सवाल होते हैं, लेकिन पेपर में जब बैठते हैं ये आसान चीजें ही मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटर पे करने के आदी होते हैं, हमें डायरेक्ट बाज का चीजें मुश्किल लग रही होती है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं, तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और सॉरी 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। यानी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 to 5 ही सर बनेगा। ये क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस बात, क्या कर रहे हैं आप? ये मैं 2 to 5 का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 का 2 to अच्छा 5 सही। को फैक्टर बनाए हैं मैंने, अच्छा फैक्टर बनाने के बाद इनके स्केल लिख लिए, क्योंकि ठीक स्केयर है, पता रूट चल ले गया। रहा हूँ, तो मैं इसको स्केयर रूट को अलग अलग लिख दूंगा। तो 3 का 5 की पावर 2 का स्केयर, तो स्केयर एंड रूट से जो होता है कैंसिल हो जाता है, तो 3 5 जा 15। तो ये आंसर हमारे पास 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 15 आ जाएगा। एक तो ये मेथड है, लेकिन पेपर में ये मेथड आपको तब भी सूट करेगा अगर आपको क्वेश्चन जो है वो पॉइंटों में नहीं है। अगर पॉइंट में है तो क्वेश्चन को कभी भी आपने बाय फैक्टराइजेशन नहीं करना, पॉइंट के क्वेश्चन को बाय डिवीजन ही आपने करना है, वो भी मैं बता देता हूँ। अब इसी क्वेश्चन को मैं बाय डिवीजन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको किया है बाय फैक्टराइजेशन, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका आंसर है 15। अब मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ, दूसरा मेथड लगा रहा हूँ इसी क्वेश्चन के ऊपर, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सर ये बस फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से होते हैं बस, इसके अलावा तो कोई नहीं हो सर में? उसके अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो ही मेथड हैं। अब आपका 2 to 5 है, तो बाय फैक्टर डिवीजन मेथड हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 2 का पेयर बनाना है। ये 2 का पेयर अगर एक बच गया ठीक है, अगर नहीं बचा तो हमारे पास हम वैसे ही 2 का पेयर बना देंगे। अब ये 3 है तो 2 और 1 का पेयर ही बन सकता है। अब क्या होता है बेसिकली डिवीजन मेथड में, मैं सबके माइक ऑफ कर देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आपकी जब आवाज आती है तो सारी बात है डिस्टर्बेंस होती है, बच्चों को सर आवाज अगर क्लियर माइक नहीं ऑन आती। है तो हम तो आप देखें 2 है तो आप 1 और 1 लिखेंगे, आपने सेम नंबर लिखना होता है, या तो आप 1 1 लिखेंगे या 2 2 लिखेंगे या 3 3। आपने 1 लिखा तो 1 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। अब ये इकट्ठा पेयर आपने उतारना है ऊपर से 2 5। फिर उसके बाद इस नंबर को आप ऐड कर देते हैं, 1 को 1 में ऐड करें 2। अब यहाँ पे 2 आ गया है। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क में एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका आंसर 125 आ जाए। अब हम क्या करते हैं 2 के साथ, अब देखो 5 आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि 5 ही लिखूंगा तो 5 बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 5 का क्या होते हैं 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 10 और 12, तो 125 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो इस मेथड से भी आंसर आपका क्या आ गया स्टूडेंट 15 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी आप जो है वो किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। माइक मैंने आपको अलाउ कर दिए, कुछ ने हैंड रेज किया है, इनका अक्सा जी आपका हैंड रेज है, आपका क्वेश्चन है तो पूछें। सर एक और एग्जांपल करवा सर दें मेरा डिवीजन पहले वाली। का ही है। मैं ये डिवीजन वाले में एग्जांपल 2 3 करवाऊंगा, पॉइंटों में भी करवाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन आ सकता है ना, वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछ सकता है। ये तो सिंपल है। अभी ये सेशन बच्चों 40 मिनट के बाद ना मीटिंग लेफ्ट हो जाती है, तो अभी 40 मिनट हमारे हो गए हैं। मैं न्यू लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ, काइंडली दोबारा से ज्वाइन करें मीटिंग। जूम का ये है कि जूम की 40 मिनट के बाद ना मीटिंग खुद ब खुद एंड होती है, मैं खुद नहीं करता। यानी 40 मिनट का टाइम होता है, क्योंकि इनका टाइम ही 40 मिनट है। इसमें यही सबसे नुकसानदेह बात है कि जूम की मीटिंग 40 मिनट के बाद